I will teach you lesson 3rd, Deep Water, part 1st, class 12th. The book name is Flamingo. Lesson 3rd, Deep Water, part 1st. It had happened when I was 10 or 11 year old. यह घटना तब की है जब मैं 10 या 11 साल का था. I had decided to learn to swim. मैंने तैराकी सीखने का निश्चय किया. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. और वहाँ पर याकिमा में YMCA नाम का एक तालाब था और वहाँ पर तैरने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था. द याकिमा रिवर वाज ट्रेजरस. ट्रेजरस का मतलब होता है बच्चों खतरनाक. जो याकिमा नदी थी वह बहुत ही खतरनाक थी. मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट. और मेरी माँ लगातार इसके खिलाफ मुझे चेतावनी देती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राउनिंग इन रिवर. और हमेशा मेरे दिमाग में वह सब बातें डिटेल से मेरी माँ बता देती थी जो कि कई लोग उस नदी में डूबे थे. यह घटना वे अक्सर बताती थी और तरोताज़ा कर देती थी. बट द YMCA पूल वाज सेफ. लेकिन जो YMCA तालाब था वह तैराकी के लिए सुरक्षित था. इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड. और इसका जो सबसे कम पानी वाला क्षेत्र था, मतलब इस तालाब का सबसे कम पानी वाला जो क्षेत्र था वह किनारा 2 या 3 फीट गहरा था. एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर. और इसका जो दूसरा किनारा था जो सबसे गहरा था वह लगभग 9 फीट था. द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, जो कि धीरे धीरे गहरा होता जाता था. मतलब एक तरफ जो है यह उथला था, दूसरी तरफ गहरा था. एक तरफ 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरी तरफ 9 फीट गहरा था. आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स. और मैं एक जोड़ा वाटर विंग्स लिया. एंड वेंट टू द पूल. और तालाब में चला गया. आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स. मेरे पैर बहुत ही पतले थे इसलिए मैं तैराकी वाला कपड़ा पहनने में नफरत करता था. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन मुझे अपना जो गर्व था उसको हटाना पड़ा, छोड़ना पड़ा और मैं तैराकी वाला कपड़ा पहना. फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड ए एवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट. और सबसे पहले जब मैं तालाब में गया तो मुझे पानी से नफरत होती थी. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फार्मर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया. और इस पानी से नफ़रत की शुरुआत तब हुई थी जब मैं 3 या 4 साल का था और मेरे पिताजी कैलिफोर्निया के एक समुद्री तट पर मुझे ले गए थे. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. और सर्फ का मतलब होता है बच्चों कि समुद्र के पानी से बना हुआ फेना. तो समुद्र के पानी से जो बना हुआ फेना था वहीं हम दोनों, मतलब मैं और मेरे पिताजी वहाँ पे खड़े हुए थे. आई हग ऑन टू हिम. मैं अपने पिताजी से चिपका हुआ था. एट द वेव नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. लेकिन समुद्र की लहरें इतनी तेज़ आईं कि मुझे गिरा दी और मुझे जो है कुछ दूर घसीट ले गईं. आई वॉज बरीड इन द वाटर. मैं पानी में दब गया. माई ब्रीथ वाज गॉन. मेरी सांस फूलने लगी. आई वॉज फ्राइटेंड. मैं डर गया. फादर लाफ्ट. मेरे पिताजी हंसने लगे. बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट. लेकिन मेरे दिल में एक डर बैठ गया. एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव. और इस जो लहर है इसकी शक्ति को देखकर पानी के प्रति मेरे अंदर एक डर बैठ गया. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर. और जब मैं YMCA तालाब में तैरने के लिए जाता था तो बचपन में जो यह मेरा डर था वह मुझे याद आ जाता था.
बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन धीरे 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 मैं अपने अंदर विश्वास उत्पन्न किया, मतलब ताकत उत्पन्न किया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए पानी के विंग को लेकर पैडल मारता था पानी में। वाचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को तैरते हुए देखता था। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई ईपिंग देम। देखो बच्चों, ईपिंग भी पढ़ा जाता है और एपाइंग भी पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है नकल करना। तो दूसरे बच्चों का नकल करके मैं तैरने का प्रयास करता था। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम ऑन द डिफरेंट डेज, और अलग अलग दिनों में मैं यह 2 या 3 बार यह काम करता था। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईच इन वाटर व्हेन द मिस एडवेंचरस हैपेंड, और काफ़ी मुझे पानी में सहजता होने लगी, आसानी होने लगी, जब तक कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटी। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, एक दिन मैं तालाब में गया जब वहाँ पर कोई और नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वह जगह बिल्कुल शांति से भरा हुआ था, मतलब शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, और जो उसका नीचे का पानी था, वह जो टाइल्स लगा हुआ था तालाब के नीचे जो है, तो ऐसा साफ़ पानी दिखाई दे रहा था जैसे कि बाथ टब में पानी रखा, मतलब टब में जैसे पानी रखा जाता है साफ़ सुथरा, वैसे पानी दिखाई दे रहा था। आई वॉज टिमिड, देखिए टिमिड का मतलब होता है डरपोक होता है बच्चों। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, अकेले पानी में जाने में मुझे डर लग रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर, इसलिए मैं पानी मतलब तालाब के किनारे ही बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि कोई और आए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big ब्रूजर ऑफ ए बॉय, वहाँ पर मैं ज़्यादा देर नहीं बैठा, बहुत जल्दी ही एक शरारती टाइप का लड़का वहाँ आया। प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड, लगभग वह 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसकी शारीरिक बनावट बहुत अच्छी थी। विथ लेग एंड आर्म, और उसके हाथ पैर काफ़ी शक्तिशाली थे। दैट सोज रिपलिंग मसल्स, और उसमें लहराती हुई मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। ही इल्ड, उसने चिल्लाकर कहा, हाय स्किनी, हाय दुबले पतले, हाउ हैड यू लाइक टू बी डग्ड, क्या तुम गोता लगाना पसंद करते हो? क्या तुम गोता लगाना या इस तालाब में तैरना पसंद करोगे? विद दैट, और इन्हीं शब्दों के साथ ही पिक्ड अप मी, अब उसने मुझे ऊपर उठाया। एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड, और वह मुझे गहरे पानी में फेंक दिया, मतलब गिरा दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, मैं बैठे हुए पोजीशन में ही नीचे पानी में चला गया। स्वालोड वाटर, पानी पी लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और बहुत ही जल्दी मैं उस तालाब की तली में पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। बट नॉट इट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई बिट, लेकिन तब भी मेरी बुद्धि नहीं डरी थी। कहने का मतलब मैं डर तो गया था, लेकिन मैं अपने दिमाग से काम ले रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मैं नीचे जा रहा था, मतलब तालाब के नीचे मैं जब जा रहा था, तो मैंने प्लान बनाया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरा पैर नीचे तली में पहुंचेगा, टच करेगा, तो आई विल मेक ए बिग जंप, तो मैं बहुत तेज़ी से जंप करूंगा। कम टू द सरफेस, और मैं पानी के धरातल पर आ जाऊंगा। लाइट फ्लैट ऑन इट, इस पर मैं उल्टा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं तालाब के किनारे आ जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, और नीचे जाने में मुझे बहुत लंबा समय लग रहा था। दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 90, और वे जो 9 फीट, वह जो 9 फीट जो गहरा तालाब था, मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे 90 फीट हो। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग वेयर रेडी टू ब्रस्ट, और मैं तली पर नहीं पहुंचा, इसके पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लंग, मतलब मेरे फेफड़े जो है वो जैसे फट जाएंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ,
लेकिन जैसे ही मेरे पैर ज़मीन को टच किए वैसे ही मैंने अपनी पूरी ताकत को लगाया एंड मेड वाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और मैं तेज़ी से ऊपर की तरफ जंप लगाया। आई इमेजिन आई वुड बाप टू द सरफेस लाइक ए कार्क। देखिए, बाप का मतलब होता है बच्चों झटका, और मैंने ऐसा कल्पना किया कि मैं एक झटके के साथ एक कार्क की तरह, मतलब एक काक की तरह बाहर आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम स्लोली, लेकिन मैं ऊपर बहुत धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोला एंड सा नथिंग बट वाटर वाटर, लेकिन मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल पानी ही पानी दिखाई दिया। दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग्स टू इट, और इसमें पीला और गंदा पानी दिखाई दिया, मतलब लहरें जो है या फेना दिखाई दिए। आई ग्रीव पैनिकी, पैनिकी का मतलब होता है भयभीत होना, मैं भयभीत हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे कि मैं रस्सी पकड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ केवल पानी को पकड़ा। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे घुटन हो रही थी। आई ट्राइड टू ईल, मैं चिल्लाने का प्रयास कर रहा था, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, लेकिन उसी समय मेरी आँखें और मेरा नाक पानी के बाहर आया, लेकिन मेरा मुंह पानी के बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, देखो बच्चों, फ्लेल्ड का मतलब होता है हिलना। मैं पानी के सरफेस पर, मतलब पानी के धरातल पर थोड़ा हिला। स्वालोड, मैं पानी पी लिया। आई चोक्ड, और मेरा गला बंद हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप, मैं अपना पैर ऊपर लाने का प्रयास किया, बट दे हंग एज डेड वेट, और लेकिन ऐसा मेरे पैर लटक गए थे पानी में जैसे कि वे डेड हो गए हों और वो भार विहीन हो गए हों। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, जैसे कि उन्हें पैरालाइज्ड मतलब लकवा मार दिया हो और बिल्कुल रिजिड हो गए हों, मतलब पैर उसका पानी में इधर उधर हिला ही नहीं, हालांकि उसने बाहर आने का प्रयास किया। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ी फोर्स, एक बहुत बड़ी ताकत मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैंने चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज़ केवल पानी को सुनाई दिया। आई हैड स्टार्टेड अप ए लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैं अपनी लंबी जर्नी, अपनी लंबी यात्रा पानी के बॉटम में, मतलब उसके तली में जाना शुरू कर दिया। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expending my strength as one in a nightmare fight, and irresistible irresistible का मतलब होता है बच्चों कि अस्थिर, है ना। मतलब रेस्टेबल का मतलब होता है स्थिर, और इरेसिस्टेबल का मतलब होता है अस्थिर। ये जो है मुहावरा है, मतलब ये जो है अपोजिट उसका बन गया। तो कहने का मतलब हुआ कि मुझे पानी नीचे ही नीचे खींचता जा रहा था, और नाइटमेयर का मतलब होता है भयानक सपना, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई व्यक्ति भयानक सपने में किसी से लड़ाई कर रहा हो, इस तरह से मुझे लगता था। आई हैड लास्ट माई ब्रेथ, मेरी सांसें आना बंद हो गईं। माई लंग अहेड, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा। माई लंग्स एकड, एकड का मतलब होता है बच्चों दर्द होना। माई हेड थ्रॉप्ड, मेरा सिर चकराने लगा। आई वॉज गेटिंग डिज्जी, मुझे जो है डिज्जी का मतलब होता है बच्चों कि मतलब वो ये होता है कि चकराना। मैं जो है चक्कर खाने लगा, मुझे चक्कर सा आने लगा। बट आई रिमेंबर्ड द ट्रेजिडी, लेकिन मुझे एक स्ट्रेटजी याद आई। स्ट्रेटजी का मतलब होता है बच्चों रणनीति। एक स्ट्रेटजी मुझे याद आई, एक रणनीति मुझे याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कार टू सरफेस, और मैंने सोचा कि मैं पानी से ऊपर या तली से ऊपर आ सकता हूँ अगर मैं एक छलांग लगाऊं, और काक की तरह मैं पानी की धरातल पर आ सकता हूँ। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी में उल्टा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग, मैं अपने हाथ और पैर से पानी पर प्रहार करूंगा, मतलब चलाऊंगा हाथ पैर पानी पर।
देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और इस तरह से मैं पानी के बाहर आ सकता हूँ और सुरक्षित बच सकता हूँ। आई वेंट डाउन इंडलेसली, मैं लगातार नीचे ही नीचे चला गया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोला। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, लेकिन वहाँ पर पानी के अलावा कुछ और ही नहीं था जो कि पीले रंग का चमकता हुआ था। डार्क वाटर, जो कि डार्क वाटर मतलब गंदा पानी एक तरह समझ लीजिए। दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, और ऐसा पानी कि उस पानी के अंदर कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। एज देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। सीज्ड का मतलब होता है बच्चों पकड़ लेना, और टेरर माने भय, सियर माने केवल। और तब मुझे केवल भय पकड़ लिया, मतलब मैं केवल भयभीत होने लगा। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और ऐसा डर जिसका कोई हल नहीं हो। टेरर दैट नो कंट्रोल, और ऐसा डर जिसका कोई नियंत्रण ना हो, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और ऐसा डर जिसको कोई समझ न पा रहा हो। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसका कि इसको किसी को कोई अनुभव ही ना हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पानी के अंदर लकवा मार दिया हो। स्टिफ, मेरा हाथ पैर बिल्कुल कड़ा हो गया था। रिजिड, स्थिर हो गया था। विथ फियर, डर के मारे। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, और यहाँ तक कि जो मेरी आवाज़ें थीं मेरे गला को ही बिल्कुल बंद कर दी थीं। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरे दिल की धड़कन और मेरे जो सिर की गर्मी थी या मेरे सिर की जो नसें चल रही थीं उसी से पता चलता था कि मैं जीवित हूँ। बाकी मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ द रीजन, और उसके बाद उसी डर के बीच मेरे अंदर एक विचार, देखो बच्चों रीजन का मतलब तो कारण भी होता है, लेकिन यहाँ पर विवेक या बुद्धि, मतलब उसी डर के बीच मेरा एक दिमाग काम करने लगा। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मैंने सोचा कि जैसे ही तालाब की तली को मैं छूँगा मैं जंप करूँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैं अपने पैरों के नीचे टाइल्स महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे पैर वहाँ पर इस तरह से पहुँच गए जैसे कि उसने मुझे पकड़ लिया हो। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और जितनी मेरे अंदर ताकत थी पूरी ताकत लगा के मैंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों तरफ अब भी पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं एक रस्सी की तलाश कर रहा था। लैडर, एक सीढ़ी की तलाश कर रहा था। वाटर विंग्स की तलाश कर रहा था। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ भी नहीं, केवल पानी ही पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे चारों तरफ, पीले पानी का मेरे चारों तरफ घिरा हुआ था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जब मैं काफ़ी नीचे चला गया तो एक बिजली की तरह मेरे अंदर एक ऊर्जा आई। आई सुक एंड ट्रिम्बल विथ फ्राइट, मैं डर से कांपने लगा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ पैर, मेरी भुजाएं नहीं हिल पा रही थीं। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए चिल्लाने का प्रयास किया, मदद के लिए बुलाने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को बुलाया। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, लेकिन यह बहुत विचित्र बात है कि उस समय मुझे प्रकाश दिखाई दिया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस भयंकर पीले पानी से बाहर आता हुआ ऐसा लगा कि मैं बाहर आ रहा हूँ। एट लीस्ट माई आइज वेयर, माई नोज वाज ऑलमोस्ट
आउट टू, और अंत में मेरी आँखें और मेरा नोज मतलब मेरा नाक पानी के बाहर आ भी गया। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, तब मैं तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। आई सक फॉर एयर, मैंने हवा में सांस लिया। एंड गाट वाटर, और पानी भी मैंने पी लिया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और पीले रंग का प्रकाश दिखाई देने लगा। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, उसके बाद सारा मेरा प्रयास बंद हो गया। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। देखिए बच्चों, लिम्प का मतलब होता है शक्तिहीन। मेरे पैर बिल्कुल शक्तिहीन हो गए और मेरे दिमाग के सामने अंधेरा छा गया। आई विप आउट फियर, मैं डर में घिर गया। इट विप आउट टेरर, और ऐसा डर जो कि भय से बिल्कुल अलग था, मतलब निकल गया, भय से बाहर हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराना नहीं था। मतलब कहने का मतलब हुआ, देखिए बच्चों, वाइप माने तो इसे पोंछा होता है, उसी से वाइपर बना है ना, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब बाहर आना, डर से बाहर आना। अब मैं जरा भी भयभीत नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, चारों तरफ शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, बड़ा ही अच्छा है। टू बी ड्राउजी, और मैं नीचे डूब रहा था। गो टू द स्लीप, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नींद आ रही है। नो नीड टू जंप, अब मुझे जंप करने की आवश्यकता नहीं थी। टू टायर टू जंप, मैं इतना थक गया था कि अब जंप कर भी नहीं सकता था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और यह बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं वहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा हूँ। टू फ्लोट एलॉन्ग इन स्पेस, और ऐसा लगता था कि जैसे मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म अराउंड मी, मेरे चारों तरफ एक देखिए बच्चों, टेंडर माने कोमल, कोमल हाथ महसूस हुआ। टेंडर आर्म लाइक मदर्स, और ऐसा हाथ जैसे कि मेरी माँ का हाथ हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मैं सोने जा रहा था। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है बच्चों विस्मरण, मतलब भूल जाना। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मैं जो है विस्मरण को पार कर गया, और जीवन का जो पर्दा था, जो जीवन का एक विश्वास था या पर्दा था, वह जो है गिर गया।